सीताराम जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल स्पेशल टेलर में। तो आप सभी को पता है कि बालाजी से जुड़े ही कुछ सत्य घटनाएं हम आपके समक्ष रखते हैं। उनसे जुड़े व्रत आदि नियम जिनसे आपको जल्दी ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, उससे जुड़े ही हम आपसे अहवाल रजू करते हैं। तो आज हम हनुमान जी से जुड़े ही उनके प्रिय प्रसाद के बारे में बात करना चाहते हैं, जिनसे आप जल्दी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी को कुछ प्रसाद ऐसे हैं जो अति प्रिय हैं और उनका भोग लगाने से वो जल्दी ही अति शीघ्र प्रसन्न होकर फल देते हैं। उनमें से कुछ 5 प्रसाद ऐसे हैं जो हनुमान जी को अतिशय प्रिय हैं। उनमें से पहला है पान का बीड़ा। हाँ, हनुमान जी को पान का बीड़ा का प्रसाद लगाने से कहते हैं कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सबसे ज़्यादा आपकी जो मनोकामना है, मनोवांछित फल है, उसकी प्राप्ति कराते हैं। कहते हैं कि पान का बीड़ा बीड़ा मतलब हम जब हमारे कुछ कार्य को हो, किसी को छोप रहे हो, तो उसको बीड़ा कहते हैं। और इसीलिए हनुमान जी को जब हम पान का बीड़ा प्रसाद में धरते हैं, तब हम उसे हमारे कार्य को याद करके उनके समक्ष वो पान का बीड़ा रखकर हमको ये बोलना है कि हे बजरंग बली, अगर आज हम आपको हमारी जो भी कार्य है उसको हम आपको करने के लिए सौंप रहे हैं, क्योंकि हम असमर्थ हैं, लेकिन आप समर्थ हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये बोलकर हनुमान जी की शरण में मंदिर में जाकर पान का बीड़ा उनको प्रसाद में रख देना है। कहते हैं कि हनुमान जी जल्दी ही उस बीड़े को अपने हाथ में लेते हैं और वो कार्य को अपने जल्द से जल्द करने की वो कृपा करते हैं। इसलिए हमें पान का बीड़ा पहले प्रसाद में धरना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। दूसरा है हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय भुने हुए चने और गुड़। हाँ, भुने हुए चने और गुड़ हनुमान जी को बेहद ही प्रिय है। आपको पता होगा कि शायद कैंची धाम में भी भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद ही भक्तों को बांटा जाता है। तो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बाज़ार से भी लाकर हनुमान जी की शरण में प्रसाद लगा सकते हो, क्योंकि बाज़ार में भी भुने हुए चने मिलते हैं। लेकिन अगर देसी जो काले चने होते हैं उसको घर पर भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर हनुमान जी को प्रसादी में रखा जाए, उनको भोग लगाया जाए, तो भी हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया है। मैंने मेरे एक संकल्प के दौरान 21 दिन तक हनुमान जी को सिर्फ भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद मतलब भोग लगाया था, और मेरा काम अति जल्दी शीघ्र संपन्न हुआ था। तो इससे पता चलता है कि हनुमान जी को कितने प्रिय है गुड़ और भुने हुए चने। हाँ, लेकिन चने में नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में भुने हुए चने में थोड़ा सा हल्का नमक भी आता है, लेकिन बिना नमक के ही हनुमान जी को भुने हुए चने और गुड़ के साथ प्रसाद में लगाना चाहिए। तीसरा है हनुमान जी को जलेबी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, हनुमान जी को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे गुजरात की सूरत में तो एक जलेबी हनुमान जी के नाम से भी अति प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि वहाँ पर भक्त घर बैठे ही हनुमान जलेबी का भोग लगाने की मन्नत लगाते हैं कि मेरा एक कार्य सिद्ध होगा, तो हम जलेबी का भोग लगाने आएंगे, या तो घर पर ही हम लगाएंगे। तो आप भी अगर आपकी कोई मनोकामना है, तो मैं आपको जलेबी हनुमान जी की फ़ोटो शेयर कर दूँगी साइड में। आप उनके दर्शन कर लेना और आपकी फ़ोन में सेव कर लेना, क्योंकि उनका इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत कार्य करते हैं और रोज़ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। और जलेबी तो ढेर सारी वहाँ पर मिलती है प्रसाद में, क्योंकि सिर्फ वहाँ के हनुमान जी जलेबी ही खाते हैं। और वहाँ के ही नहीं, हनुमान जी को हमारे बालाजी के हर रूप को जलेबी का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप जलेबी का प्रसाद भी भोग लगा सकते हैं। आपकी कोई भी कार्य अटक रहा है, तो मन में आप कुछ 250 ग्राम या फिर
500 ग्राम या 100 ग्राम या आपकी यथाशक्ति के अनुरूप आप 10 रुपये के भी जलेबी का अगर आप हनुमान जी को भोग लगाने का कोई मन्नत रखेंगी तो बजरंगबली अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ये है, मैं बहुत बार जब बाज़ार जाती हूँ तो मुझे मन में सिर्फ यही आता है कि चलो मैं बजरंगबली को भोग लगा दूँ। तो मैं सबसे पहले मेरे माइंड में जलेबी ही आता है, तो मैं जलेबी का भोग लगाती हूँ। और चौथा है हनुमान जी को सबसे चौथा मतलब हनुमान जी को जो प्रसाद प्रिय है वो है चूरमा। तो चूरमा गेहूं के आटे का बनता है। वैसे हमारे यहाँ गुजरात में लोट बोलते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी को हमारे यहाँ पर कोई मन्नत मानता है ना तो सवा पाली या सवा मन के जो है वो चूरमा या चूरमा के लड्डू का भोग लगाने की मन्नत मानते हैं और हमारे बजरंगबली अतिशय शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को चूरमा और चूरमा के लड्डू भी बना सकते हैं, तो वो बहुत पसंद है। चूरमा है मतलब चूरमा छूटा भी होता है, मतलब उसको लड्डू का भी रूप दिया जा सकता है। तो हमारे गुजरात में मोस्टली ये होता है कि हनुमान जयंती पे हनुमान जी को चूरमा के लड्डू धराए जाते हैं। चूरमा के लड्डू बनते हैं गुड़ के पाक में ही बनते हैं, गेहूं के आटे में, और फिर उसमें ड्राई फ्रूट या कुछ भी आप मिला के उसको बाबा को भोग लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी मतलब अतिशय जो बालाजी को प्रिय है उसी प्रसाद में से एक है। तो पाँचवा है बजरंगबली को बूंदी के लड्डू और बूंदी भी बहुत पसंद है। हाँ, बजरंगबली को बूंदी के लड्डू भी पसंद है। मैं मोस्टली बूंदी ही हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। आप नहीं जानेंगे, मैं ऐसे से जुड़ा मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। अचानक बीच में ऐसा हुआ कि मेरी आँखों में कुछ ऐसा होने लगा कि पानी जा रहे थे, टपक रहे थे आँख से, और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरी आँखें रेडिश होने लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आँखों के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन मुझे स्पेक्स नहीं पहनने थे, मुझे चश्मे पहनने अच्छे नहीं, किसी को भी नहीं अच्छे लगते हैं, वो तो बात ही है, क्योंकि इससे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे चश्मे भी नहीं पहने थे और ऊपर से नंबर आना किसी को पसंद थोड़ी ना होता है, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरी को दिखाता है। तो मेरे बहुत दिन से मैं आँखों की कुछ तकलीफ से परेशान थी कि मेरी आँखों में रेडनेस आ रही है, मेरी आँखें जल रही है, पानी निकल रहा है, कभी कभी सूज जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब तुम आँखों के नंबर चेक करवा लो। और तो मैंने कहा कि चलो मैं चाहती हूँ, तो मैं चेक करवाने के लिए गई। मैं बालाजी को हाथ जोड़ के गई, देखो बालाजी, आँखों की छोटी मोटी प्रॉब्लम कभी आती रहती है, वो ठीक है, वो आपकी कृपा से ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन मुझे नंबर ना आने चाहिए, स्पेक्स नहीं आने चाहिए। और मुझे ऐसा था कि मैं टीवी या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो शायद मुझे नंबर ही आए होंगे। तो मैं जैसे ही वहाँ पर नंबर चेक, और मैं घर से कह कर गई थी कि बालाजी देखना, नंबर ना आए ना तो मैं रास्ते से बूंदी लेकर आऊँगी और आपको प्रसाद चौकी पर लगाऊँगी। और आप नहीं मानेंगे, मैं नंबर चेक करवाने के लिए गई, मैं उस भैया ने चेक कर रही थी, उस भैया ने हर तरह से मेरे नंबर चेक करे, दूर की नज़दीक की, लेकिन आधा नंबर भी मेरे आँखों में नहीं निकला। आप नहीं मानोगे, इस टाइम में टेक्नोलॉजी को हम इतना यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ही वो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी नंबर के साथ पैदा होते हैं आँखों के, और मुझे नंबर नहीं बिल्कुल भी आए। एक मिरेकल ही था, क्योंकि मैं बाबा को कह कर आएंगी, मैं बूंदी को लेकर आऊँगी आपके लिए, और रिश्वत नहीं थी, लेकिन मेरा भाव था कि बाबा मेरे साथ हैं, मेरा कार्य होगा। और मैं रास्ते से बूंदी लेकर गए, और हनुमान जी की जो चौकी है उनको उनके सामने बालाजी की मूर्ति के सामने मैंने वो भोग लगाया बालाजी को। तो वो बालाजी कार्य करते हैं। जो आप कोई भी प्रसाद लगा, इनमें से कोई भी प्रसाद की आप छोटी से कोई मन्नत रखें तो कार्य अति शीघ्र संपन्न होता है, और बालाजी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपको मनोवांछित फल देते हैं, आपकी कार्य पूर्ति होती है।
तो ये थे बजरंगबली के प्रिय प्रसाद। तो आप कभी कोई कार्य अटक रहे हो तो इनमें से कोई भी प्रसाद बजरंगबली को पूरे भाव से निष्ठा से पवित्र मन से भोग लगा है, आपका कार्य जरूर संपन्न होगा। तब तो ये थी आज की बालाजी से जुड़ी एक जानकारी, तो जो मैंने अपने जीवन में उसे अप्लाई किया है और मैंने फल पाया है। तब तक कि दूसरी वीडियो आए, तब तक के लिए इस वीडियो में जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय बालाजी।